हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 2.0 यानी बिहार लोक सेवा आयोग की जो 2.0 चरण की भर्ती है यानी सेकंड चरण की जो भर्ती है उसके रिगार्डिंग जो 1 to 5 तक के लिए अध्यापक बनेंगे उनके लिए सिलेबस में बदलाव किए गए हैं। शिक्षा विभाग आप यहाँ पर देख सकते हैं, उन्होंने प्रॉपर अपना ऑफिशियल लेटर जारी किया है। शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापकों हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम हेतु दिनांक 15/11 यानी 15 नवंबर को प्रकाशित आवश्यक सूचना एवं दिनांक 10/11 को प्रकाशित विज्ञापन के चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं। यानी वो जो चयन प्रक्रिया है उसमें भी संशोधन किया जाता है। क्या क्या संशोधन हुए, किन किन चीज़ों में संशोधन किए गए हैं, विषयों में, प्रश्न संख्या में, परीक्षा की अवधि में, कुल अंकों में, किस चीज़ में किए हैं, हम ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए है। ये ध्यान रखें इस चीज़ को अच्छे से, 1 से 5 तक जो टीचर बनेंगे यानी कि पीआरटी टीचर्स के लिए ये है। इसमें सबसे पहले है भाषा अर्हता एवं सामान्य अध्ययन, यानी जो भाषा है हमारी, यहाँ पर देखें 150 प्रश्न होंगे जिसमें भाग 1 और 2 भागों में आएगा। भाग 1 होगा और भाग 2 होगा। भाग 1 में जो होंगे वो 1 से 30 तक प्रश्न होंगे और भाग में बाकी के यहाँ पर आप देख रहे होंगे 120, तो कुल मिला के हो गए 150 यानी 30 और 120 150 प्रश्नों की संख्या होगी। समय होगा 2.5 घंटे का और अंक होंगे 150 यानी एक प्रश्न का 1 अंक। ये आपका यहाँ पर पैटर्न है पूरा जो पेपर आपका आएगा। अब इसमें क्या है, यह पत्र 2 भागों में होंगे, भाग 1 और भाग 2। यहाँ पर आप देखते चलें, भाग 1 और भाग 2 होंगे। भाग 1 में भाषा होगी, अर्हता के लिए अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इनमें से ओब्लिक लगा हुआ है, एक एक का आपको व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य है। यहाँ पर आपको इसका 30% तो लाना ही है, अनिवार्य है, कंपलसरी है। इस चीज़ को आप समझिएगा। यानी इन जो आपका भाग 1 है उसमें 30% होना अनिवार्य है। अब बात आ जाती है भाग 2 जिसमें सामान्य अध्ययन होगा के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण यह है जो, और सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण शामिल हैं। जो सामान्य अध्ययन होगा उसमें ये इतने सारे सब्जेक्ट भी होंगे सामान्य अध्ययन के अंदर। अब उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम जो है ये एससीईआरटी एनसीईआरटी से संबंधित होंगे। इसमें जितने भी जो भी यहाँ पर हमने बताया आपको सब्जेक्ट, ये सभी सब्जेक्ट में से जो क्वेश्चंस आएंगे वो या तो एससीईआरटी के होंगे या एनसीईआरटी के होंगे, ये क्लियर है बिल्कुल। लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, यानी कि जितना कैंडिडेट अर्हता रखता है उसके आलोक में ही ये निर्धारित किए गए हैं। सामान्य अध्ययन पत्र में जो पाठ्यक्रम है एससीईआरटी से संबंधित होंगे। जो सामान्य अध्ययन पत्र है यानी ये वाला जो है उसमें एससीईआरटी से ही संबंधित होंगे, लेकिन इसमें भी वही बात है, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय आधारित होगी, यानी कि MCQ आपका पेपर होगा जिसमें विकल्प दिए जाते हैं और उसमें से आपको एक को चुनना होता है, जैसा कि आपने अभी तक भी बहुत सारे पेपर दिए होंगे। गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नहीं होगा, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लें। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कई बार हम इस चीज़ में कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
आप इसमें जो क्वेश्चंस में आप श्योर हैं वो तो करें ही, लेकिन जिनमें आप श्योर नहीं हैं उनको भी आप बिल्कुल अटेम्प्ट करके आएँ, खाली ना रखें कि ये मुझे नहीं आता। कहते हैं ना समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो आप उसको ज़रूर करके आएँ, अटेम्प्ट ज़रूर करें। अगर आप उसमें श्योर नहीं है तो भी आप उसे अटेम्प्ट करें। कई बार जो हम बोलते तुक्का भी लग जाता है और आपको 1 अंक मिल जाएगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो वीडियो को हमारे साथ अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।